Good morning, students. This is class 10, exercise 9.1, chapter 9. We are starting today some applications of trigonometry. Chapter 8 में हमने trigonometry के बारे में बहुत कुछ सीखा है. अब हम chapter 9 में जो applications है इस chapter के आधार पर मतलब हाइट डिस्टेंस की वो हम यहाँ पर समझेंगे. उसके पहले मैं दो चीज आपको समझाना चाहता हूँ. जैसे हम यहाँ खड़े हैं और सामने बिल्डिंग है या मान लीजिए कि टावर है और अगर हम उसके टॉप को देख रहे हैं तो हमें ऊंचा देखना पड़ता है. तो जो हमारी आंख की सीध में अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो 0 डिग्री का एंगल और इस सीध से जितना ऊपर देख रहे हैं तो इस लाइन जो एंगल बन रहा है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब जब हम ऊंचाई की ओर देखते हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. और जब हम किसी ऊंचाई से अगर सड़क पर जा रही कार को देख रहे हैं हमारी छत से हम किसी कार को देख रहे हैं वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम नीचे देखते हैं. सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझना इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले. और अब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लिया. जब हम नीचे से किसी चीज के टॉप को देखते हैं ऊंचाई पर दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप से जब डाउन में देखते हैं दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. See the page number 203, exercise 9.1. Question first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. मतलब एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी है 20 मीटर की, उस पर वो चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग चल रहा है. Which is tightly stitched and tied from the top of vertical pole. देखिए एक वर्टिकल पोल है, मान लीजिए ये AB. आपको डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर साइड में, ये रहा बुक में दिया हुआ है. हमको डायग्राम जरूर बनाना है, बगैर डायग्राम के हम बता ही नहीं सकते. दिस इज द बेस. अब ये 20 मीटर रोप है, इसको इसके टॉप से टाइट किया गया है. ये 20 मीटर रोप है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. इस पोल की हाइट फाइंड करना है. ये पोल है और इस पोल की हाइट हमें फाइंड करना है. लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर. ये मान लिया हमने इसमें, ठीक. हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. अब क्या होता है ग्राउंड लेवल से इस रोप का जो एंगल है वो कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री. इसको हम देखते हैं पॉइंट सी. ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है. हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ पोल, जो कि पोल हमारा क्या है AB इज इक्वल टू h मीटर, क्योंकि इसमें मेजरमेंट हमको मीटर से दिया है, इसकी यूनिट मीटर है. और रोप रस्सी जो है AC वो 20 मीटर है, एंगल 30 डिग्री का है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है. इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC. अब देखिए हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं. आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, यू नो. तो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो इन दोनों साइड का रेशियो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेंगे. आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा. तो यहां हम यूज करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. और इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है AB जो हमें फाइंड करना है और हाइपोटेनस है AC. अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे. sin थीटा, थीटा मींस एक्यूट एंगल कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू AB जो कि हमको h फाइंड करना हाइट ऑफ पोल और AC है 20 मीटर. सिंपल. आपको एक एंगल मालूम है, एक हाइट, एक साइड मालूम है तो अदर साइड हम फाइंड कर सकते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हम सीख रहे हैं यहां पर. देन sin 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल में बताया था कि कैसे हम 30, 60, 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे. याद कीजिए, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/20. 20 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू h. देन 2 × 2
2 10 20. So therefore h is equal to 10 meter is the height of tower. ये आपका आंसर हो गया, सिंपल. That is over the question number first. Now we start question number 2. See the question number 2. लैंग्वेज बड़ी हो सकती है बट क्वेश्चंस आर वेरी इजी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2. A tree breaks due to storm. एक ट्री है, ये देखिए आप, एक ट्री है, ठीक है, ये जमीन है, ठीक. अब क्या होता है, तूफान आया, स्टॉर्म, कोई तूफान आया, एडी ट्री था और ये तूफान से जो है सी से ब्रेक हो गया, यहां से ट्री टूट गया और a tree broke due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. ये जो टूटा हुआ पार्ट है यहाँ से टूट के ये यहाँ जमीन पर आकर गिर गया. ये ए पॉइंट जो है ये वाला हिस्सा यहाँ एसी जमीन पर आकर गिर गया. मतलब ये एसी जितना है वही पॉइंट है डी. सीडी और एसी इक्वल आ गया समझ में आपको. ये हिस्सा टूट के जमीन से आकर टच हो गया और साथ ही साथ वो बता रहा है जमीन से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बेटे? 30 डिग्री का. अब आपको क्या करना है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. ये ट्री का जो फुट है और ये इसका जो टॉप है इसका डिस्टेंस 8 मीटर है. आ गया समझ? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो ट्री की टोटल हाइट बताना है, यानी AB की हाइट बताना. मान लीजिए BC इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और AC इज इक्वल टू y मान लेते हैं. तो इसकी टोटल हाइट होगी x प्लस y. अब चूंकि AC y है तो CD भी कितना होगा? y. आ गया समझ में? अब पहले x फाइंड करना पड़ेगा फिर y फाइंड करना पड़ेगा. दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस y टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी. क्वेश्चन पूरा समझ गए अब आप? अब फर्स्ट केस टोटल हाइट ऑफ ट्री x प्लस y, ये तो हम जानते हैं, वी नो. टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी x प्लस y. ये हमको फाइंड करना है. फर्स्ट केस इन ट्राइंगल CBD, राइट ट्राइंगल है ना, CBD ले सकते हैं, DBC ले सकते हैं. अब आपको बेस मालूम है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो tan थीटा ले सकते हैं अपन. बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है tan थीटा. तो हम लेंगे इसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और आपको बताना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है BD, बराबर. tan थीटा कितना है 30 डिग्री. दैट मींस tan 30 डिग्री BC इज व्हाट x अपॉन BD इज 8 मीटर. आ गया समझ में? अब tan 30 की वैल्यू वही टेबल से ये होती है 1/√3. कितना होता है 1/√3 is equal to x upon 8. Now cross multiplication, 8 will go there, then x is equal to 8 will go there, 8 बन जाए 8/√3. This is equation first. अभी x की वैल्यू आएगी, y की भी लाना है ना हमको, क्योंकि y की वैल्यू आएगी तभी तो हम इसमें प्लस करेंगे. ठीक, हम इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कर सकते हैं. किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं? √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा. √3 की वैल्यू में लिखेंगे 8.732 और 8 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे. पर अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं. यहां पर हम चलते हैं सेकंड केस. यहां पर बता रहा हूं है ना सेकंड केस. चलिए उसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं. सेकंड केस में हमारे पास x आ गया है, हमें y की वैल्यू बताना है. तो दो तरीका होता है, या तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं. बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा. और अगर आप sin थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin ले लेते हैं. चलिए अगेन इन सेकंड केस इन ट्रायंगल अगेन CBD
परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, हाइपोटेनस इज व्हाट CD, जो हमें फाइंड करना है। आ गया समझ में? सो सी साइन कितने डिग्री है हमारे पास? साइन 30 डिग्री है, ना तो वही है। और BC कितना है? x अपॉन CD तो हमें फाइंड करना है, जो कि y है। आ गया समझ में? अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको वही टेबल से फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री अभी मैंने मान लिखा था ना आपको 1/2, ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने लिखी थी 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन y। अब हम क्या करेंगे? देखिए y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y को उधर ले जाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाते हैं, देन y इज इक्वल टू y को इधर ले गए 2x। अब x की वैल्यू क्या है अपने पास? 8/√3। आ गया समझ में? देन y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8/√3, देन y इज इक्वल टू 8 2 जा 16/√3। अब इसमें रेशनलाइजिंग कर लेते हैं अपन। क्या करेंगे रेशनलाइजिंग में? √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन √3 into 3 is 3। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करें तो ये जाएगी वैल्यू आएगी। ये आपको करना है डिवाइड मल्टीप्लाई। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? x और y को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये मैं रफ कर दूं, ये आपको नोट करना है, फिर कॉपी में याद रखिएगा। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी x plus y। टोटल हाइट ऑफ द ट्री x plus y। और x की वैल्यू आपके पास जो यहां पर है, x की वैल्यू क्या है आपके पास? ये 8/√3 प्लस y की वैल्यू यहां आ जाएगी, दोनों प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां पर भी आप रेशनलाइजिंग कर सकते हैं √3/√3 का और 3 से डिवाइड करना, तभी जाके आपको x plus y इतना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आपको आना चाहिए 10th क्लास में। I will not do and you have to find out the answer and do in your self copy. Now we start question number 3, क्योंकि बेटे एक्सरसाइज बहुत बड़ी और बहुत स्लो चल रहा है। अभी अब डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें बढ़ रहा है ना, ये सब आपको करना है। मैं आपको डायग्राम बना के भी दूंगा अगले क्वेश्चन में और आपको सॉल्व भी इस तरीके से करना है। कब साइन, कब कॉस और कब टेन लगाना है, तो साइड को देखकर लगाना पड़ेगा आपको। अगर परपेंडिकुलर बेस दे रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस है तो उसमें टेन लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन लगेगा। ये सब आप कभी यूज कर सकते हैं जब आपको फार्मूला आते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज तो इतनी बड़ी है, लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी है। जब आप दोनों कंडीशन में आपको अलग-अलग बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, the contractor plans to install 2 slides for the children to play in park। एक कॉन्ट्रैक्टर एक पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइड फिसलने वाली होती है बच्चे से, वो लगाना चाहता है। For the children below the age of 5 years, the prefer to have a slides whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। देखिए पहली स्लाइड को लगाता है कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए ABC। इसमें स्लाइड का टॉप जो है, देखिए आपने क्या स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर। हाँ, कितनी हाइट पर टॉप जाके मिलता है इसका? 1.5 मीटर पर। और जमीन के साथ इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक, अब क्या होता है 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए, फॉर 5 इयर्स के स्टूडेंट्स बच्चों के लिए फर्स्ट कैसे आ गया समझ में? अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। Whereas for elder children, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter। दूसरी सेकंड केस बड़े बच्चों के लिए
कितने हाइट पर मिलती है स्लाइड? ये स्लाइड है आपका, मान लीजिए ये ओ एबीसी था, ये सी एबीसी, ये डी ई एंड एफ 3 मीटर टॉप पर मिलता है स्लाइड का। एंड एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? हर केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी? इसमें स्लाइड की लेंथ L1 मान लो, यहां पर हमको बताना है, और इसमें स्लाइड की लेंथ L2 ये बताना है। अब फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एंगल हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट केस, in right triangle ABC देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन, तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें साइन 30। अभी पहले हम लिखते साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? AB, और हाइपोटेनस क्या है? L1, जो हमें फाइंड करना है। साइन, अब आप लिख दीजिए साइन 30, थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री फर्स्ट केस। परपेंडिकुलर 1.5 मीटर अपॉन L1। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। अभी इसके पहले भी हमने लिखा था 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन A1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L1 इधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। देन L1 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो L1 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3 मीटर्स। पहले केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी? 3 मीटर। अब सिमिलरली सेकंड केस सेम ऐसा, इन ट्रायंगल DEF, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ही लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा है DE एंड हाइपोटेनस इज DF। देन साइन 60 is equal to DE is 3 meter upon DF is L2। then sin 60 की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए √3/2, ये होती है sin 60 की वैल्यू √3 upon 2 upon 3 upon L2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन L2 उधर जाएगा, देखिए आप, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 का 6। देन L2 इज इक्वल टू 6 अपॉन √3, दिस इज L2। अब क्या करेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। L2 इज इक्वल टू 6 √3 अपॉन √3 into √3 is 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। then we will come here, L2 is equal to 2√3 meters is the answer। सेकंड स्लाइड की लेंथ होगी 2√3 meters। बेटा अब इस एक्सरसाइज को आपको करना है, इसके एग्जांपल करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और ये जो मैंने सब कराया है कमेंट्स में, इफ यू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू राइट यस सर आई अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।